फिटिंग शॉप बेसिकली एक ऐसा वर्कशॉप होता है जहाँ पर कि वर्कर्स डिफरेंट तरीके के शेप्स, कट्स और मेटल को असेंबल करते हैं नीड के अनुसार। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पर नज़र डाल लेते हैं हम और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक टूल्स। प्लायर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और वायर्स को कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिवाइडर्स बेसिकली क्या होते हैं, डिवाइडर्स का यूज़ करके हम डिस्टेंसेस को मार्क कर सकते हैं, जिसके कोरस्पोंडिंग हम दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। कैलिपर्स का बेसिकली यूज़ करके हम इंटरनल डायमीटर को मेज़र कर सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हैक्सो या फिर चिज़ल्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का कितने डेप्थ तक के लिए यूज़ किया जाना है। हैक्सो बेसिकली क्या होता है, हैक्सो एक स्मॉल बेसिकली एक कटिंग डिवाइस होता है जो कि पाइप्स और रॉड्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चीज़ल्स क्या होते हैं, चीज़ल्स बेसिकली हार्ड मटेरियल जैसे कि वुड और मेटल्स को शेप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा मटेरियल को निकाल सकते हैं। वाइस बेसिकली क्या होता है, ये हमारे डिफरेंट मटेरियल्स को होल्ड करता है जिससे कि हम उन पर वर्क कर सकें। ट्राई स्क्वायर बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली परपेंडिकुलरिटी यानी 90 डिग्री के एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है दो डिफरेंट चीज़ों और जॉइंट्स के बीच में। टेनेंसो बेसिकली क्या होता है, एक स्टिफ बैग कंटेन करता है जिससे कि हम स्ट्रेट कट्स वुड्स के अंदर बना सकते हैं, बेसिकली टेनेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के बारे में समझ लेते हैं हम। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम टी शेप फिटिंग को बनाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली एक टी शेप को एक मटेरियल के अंदर फिक्स करते हैं, जिससे कि हम उनके बीच की होल्डिंग को किस प्रकार से बनाते हैं उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मेजरिंग एंड मार्किंग करेंगे, यानी कि इनके अंदर हम रिक्वायर्ड डायमेंशंस को मार्क करेंगे। उसके बाद हम पीसेस को कोरस्पॉन्डिंगली कट करेंगे हैक्सो या फिर कटिंग टूल्स का यूज़ करके। फिर हम क्या करेंगे कि उन एजेस को फाइल कर लेंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, स्मूथ और एक दूसरे के अंदर आसानी से फिट हो सकते हैं। फिर हम उन दो पीसेस को ज्वाइन कर लेंगे और हम बेसिकली उन फिटिंग्स को एक पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करके फिक्स करेंगे और फिर लास्ट में हम उनके अलाइनमेंट को चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो प्रॉपरली अलाइंड हैं या नहीं। एक यहाँ पर टी से फिटिंग का स्टैंडर्ड डायग्राम दिया गया है, जिसको देख करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि टी से फिटिंग किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ऑफ फिटिंग शॉप के बारे में समझ लेते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एंड इंटरनल थ्रेडिंग के बारे में समझते हैं। थ्रेडिंग के बारे में हमने मशीन शॉप के अंदर भी समझा है। ड्रिलिंग बेसिकली क्या करता है, इसका यूज़ करके हम जैसे जानते हैं डिफरेंट मटेरियल के बीच में होल बना सकते हैं, जिस प्रकार के होल की हमें रिक्वायरमेंट है। फिर ग्राइंडिंग बेसिकली क्या होता है, ग्राइंडिंग का यूज़ करके हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि स्मूथ कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं या फिर डिफरेंट तरीके के शेप्स को उस पर्टिकुलर सरफेस ऑफ मटेरियल में बना सकते हैं। इंटरनल थ्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होल जो कि हमने ड्रिलिंग प्रोसेस से बनाया है उसके अंदर थ्रेड्स कट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम स्क्रूज, नट्स या फिर बोल्ट्स को बेसिकली पुट करके हम उसे फिक्स कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले एक बेंच ड्रिल है, जो कि एक स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन होती है, जिसके द्वारा हम किसी मटेरियल को पुट करके सिंपल ड्रिलिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर मैनुअल लेबर बेसिकली क्या होता है, कम होता है। रीमर्स बेसिकली क्या होते हैं, रीमर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि होल हमने बना रखा है उसको बढ़ाने के लिए या फिर स्मूथ करने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्विस्ट ड्रिल बेसिकली क्या होते हैं, ट्विस्ट ड्रिल एक मोस्ट कॉमन ड्रिल के डिवाइस हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि स्पाइरल ग्रूव्स बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस पर्टिकुलर सेशन के PDF को आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिटिंग शॉप, मशीन शॉप या किसी भी शॉप की एक्सेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं ईजिली।